निरसा के मैथन में IIT-ISM के जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के विरुद्ध भाजपा द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना पर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा पर विकास में बाधक बनने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा की लड़ाई अपने कार्यकर्ता को बचाने की लड़ाई है। उन विस्थापित हुए 25 परिवारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने कार्यकर्ता को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। श्री चटर्जी ने कहा कि वर्ष 2017 से अवैध रूप से रह रहे लोगों को नोटिस दी जा रही है। उस वक्त भाजपा की विधायक सत्ता में थी, क्यों नहीं विस्थापितों की आवाज बनने का काम किया? आज जब इतना बड़ा संस्थान जब अपने क्षेत्र में आ रहा है, तब भाजपा को विस्थापित याद आ रहे हैं। शुद्ध रूप से भाजपा राजनीति कर रही है, भाजपा विकास चाहती ही नहीं है। श्री चटर्जी ने आगे और हमला करते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में भाजपा के विधायक ने क्षेत्र का विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब रेलवे 250 घरों को तोड़ने का काम कर रही थी, तब यहाँ के सांसद और कोई भी भाजपा नेता वैसे विस्थापित हुए परिवार की आवाज बनने का काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उनके पुनर्वास का काम किया गया, जबकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है? ये धरना सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ता को बचाने की मुहिम है और विकास में बाधक बनने का काम किया जा रहा है, और आगे भी निरसा में विकास के काम में भाजपा बाधक बनने का काम करेगी, जिसे क्षेत्र की जनता सिरे से नकारने का काम करेगी। भाजपा नहीं चाहती है जो निरसा में कोई डेवलपमेंट हो। पिछले 5 साल की जो कार्यकाल रही पन्ना गुप्ता का, उसमें कोई भी डेवलपमेंट का निरसा में नहीं किया। और IIT-ISM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जो पूरे राज्य में सिर्फ एक ही हो, जो मैथन में काफ़ी पहले 2017 में हम लोगों ने कमेटी बना कर किया। 26 लोगों के घर जो है, कुछ लोगों की पार्ट, कुछ लोगों की पूरी घर जा रही थी, जिसको बाकायदे 2017 के बाद से ही नोटिस दिया जा रहा है। ऐसा नहीं जो ये पहली नोटिस है, कई 6-7 नोटिस दिया गया। लोगों की नापीट की गई, एक बार छोड़कर 3-3 बार नापीट की गई। और बीजेपी को सिर्फ अपने कार्यकर्ता की पड़ी हुई। बीजेपी 25 घरों की जो टूटी है, उन लोगों का कभी भी आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ एक घर जो पहले से ही वहाँ समस्या क्रिएट कर रही। अगर IIT-ISM की इतनी चिंता थी, तो उन लोगों को 2005 साल की जो कार्यकाल रही, उसमें उन लोगों को भूमिका निभाना चाहिए था और प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने का काम करना चाहिए था। 5 साल में उन तमाम लोगों को विस्थापित जो हो रहे हैं, ऐसे लोगों को जो उस समय भी नोटिस दी जा रही थी, उन लोगों को अच्छे तरीके से विस्थापित करके नई जगह दे सकते थे। महज इस पर राजनीति करना और जो गैर कानूनी चीज़ है उसको प्रश्रय देना, हम समझते जो गलत है। उनकी भी घर जैसे दूसरे लोगों की घर टूटी है, वो 1 डिसमिल कई छटाक जो ज़मीन खरीदा है, उस ज़मीन को छोड़कर, उनके रहती ज़मीन को छोड़कर बाकी जो पोर्शन है वो तोड़ने के लिए बोला गया। अगर किसी को इस पर कोई डाउट है तो दोबारा नापी करवा सकता, लेकिन नापी में सरकारी ज़मीन पर जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो जैसे दूसरे 25 लोगों का टूटी, वो उनका भी टूटना चाहिए। नहीं तो दूसरे लोगों के जो टूटा है वो हम समझते हैं जो कहीं ना कहीं गलत होगा। तो इसलिए जो सरकार का नियम है, उस नियम को फॉलो करते हुए जो भी कानून सम्मत है वो हो। और इस कदम पर अगर कोई राजनीति करेगा तो हम समझते हैं जो वो डेवलपमेंट के खिलाफ होगा। तो निरसा क्षेत्र का डेवलपमेंट कभी भी नहीं चाहते हैं। वो आगे के दिन में भी हर चीज़ में वो लोग राजनीति करते हैं, चाहे कुमारडी ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन का मामला हो, तमाम चीज़ों का मामला। रही बात विस्थापन की, जब 250 घर रेलवे के द्वारा तोड़ी गई यहाँ पर, तब कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सांसद से लेकर कोई भी बीजेपी का लोग नहीं आए। 250 घरों की
विस्थापन जो रेलवे जो केंद्र सरकार की परियोजना है वो लोग आके तोड़े, तो उस समय कम से कम ऐसे लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को खड़ा होकर ये करना चाहिए था। नहीं, रेलवे पहले इन तमाम लोगों को बसाए फिर ये करें। बसाना, विस्थापन, ये तमाम चीज़ डेवलपमेंट की प्रोसेस है और गवर्नमेंट की नियम से ही होगी। गवर्नमेंट की जो विस्थापन नीति है उसके तहत ही लोगों को बसाना।